नमस्कार, मैं हूं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनवल लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। बगावत पर उतर आए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज। इस बार उन्होंने सीएम नायब सैनी को ही ले लिया है लपेटे में। अनिल विज ने अपनी सरकार से चुभने वाला पूछ लिया सवाल। अनिल विज ने कहा कि नायब सैनी जब से बने हैं मुख्यमंत्री तब से उड़न खटोला पर ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि सभी विधायकों और मंत्रियों की है आवाज। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि चुनाव के दौरान उन्हें किसी बड़े नेता ने हराने की कोशिश और उन पर हुआ हमला। आज बीत चुके हैं 100 दिन से ज्यादा, लेकिन नहीं हुई कोई कार्रवाई। अब उन्हें नहीं पड़ता कोई फर्क। अनिल विज द्वारा दिए गए निर्देशों पर अधिकारियों के कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज हैं अनिल विज। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए आई अच्छी खबर। हाईकोर्ट ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने को सुनाया फैसला, जिसमें कहा गया है कि सभी कर्मियों को 2003 और 2001 की नीति के तहत 6 महीने के अंदर किया जाएगा रेगुलर। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी किया स्पष्ट कि 1996 की नीति के तहत तब किसी भी कर्मचारी को नहीं किया जाएगा नियमित। शिमला स्कॉलरशिप घोटाले में ईडी की एक टीम ने पंचकुला में 13 घंटे की रेड। इस मामले में आरोपी ईडी के पूर्व सहायक निदेशक विशाल दीप के खिलाफ शिकायत करने वाले विशाल बंसल के घर हुई यह रेड। सुबह 9 बजे पहुंची टीम रात करीब 9 बजे निकली बाहर। दिन भर पूछताछ और कागजातों को देखने के बाद ईडी की टीम ने कालाअंब स्थित हिमाचल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के संचालक रजनीश बंसल के भाई विकास बंसल को किया गिरफ्तार। शातिर ठगों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी लगा दी है सीन। ठगों ने नकली दस्तावेज तैयार कर किसानों की जमीन पर अपने नाम से करा लिया बीमा। गांव किरतान के 22 लोगों ने इस बारे में डीसी को शपथ पत्र देकर जांच की मांग। इधर कृषि विभाग ने शिकायत मिलने के बाद बीमा कंपनी को पत्र लिखकर फर्जी तरीके से बीमा कराने वालों का मांगा है ब्यौरा। अधिकारियों ने इस बारे में मुख्यालय को भी कराया है अवगत। करनाल में जाली दस्तावेजों के सहारे प्लॉट हड़पने की साजिश रचे जाने का हुआ है खुलासा। आरोपियों ने न सिर्फ तैयार किए फर्जी दस्तावेज बल्कि नगर निगम करनाल में प्रॉपर्टी की आईडी बदल कर करवा ली अपने नाम। पीड़ित ने डाली आरटीआई, जिसमें उसके साथ फर्जीवाड़े का हो गया खुलासा। पीड़ित ने पुलिस को की है मामले की शिकायत। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर शुरू कर दी है जांच। पंचकुला जिले में पिंजौर से हैरान कर देने वाला सामने आया मामला, जहां एक व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी की हत्या और फिर घूमता रहा शव को गाड़ी में लेकर। उसके बाद शव को लेकर पहुंचा पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में, जहां उसने कहा कि उसने अपनी पत्नी की कर दी हत्या। मौके पर पहुंचे पिंजौर थाना प्रभारी शव को कब्जे में लेकर मामले की शुरू कर दी जांच। पिंजौर थाना प्रभारी ने दिया बयान कि इस मामले को लेकर की जा रही है जांच पड़ताल। कुरुक्षेत्र में मोबाइल गेम खेलने से रोकने पर किशोर ने ट्रेन से कटकर कर लिया सुसाइड। धीरपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रैक पर बरामद हुआ किशोर का शव। सूचना पाकर मौके पर पहुंची जीआरपी और शव को कब्जे में लेकर करवाई उसकी शिनाख्त। शादीपुरा शाहिदा गांव के 15 वर्षीय अरुण के तौर पर हुई मृतक की पहचान। राजकीय स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ता था अरुण। रोहतक से हिसार जाने वाले यात्रियों के लिए है खुशखबरी। अब रोहतक से हिसार वाया भिवानी जंक्शन की बजाय वाया भिवानी सिटी से गुजरेगी ट्रेन। इससे यात्रियों का करीब 40 से 45 मिनट का बचेगा समय। रेलवे की तरफ से रोहतक से वाया भिवानी जंक्शन होकर हिसार जाने वाली 2 गाड़ियों के लिए जारी किया गया नोटिफिकेशन। इन गाड़ियों में रोजाना हजारों यात्री करते हैं सफर। जिंद में पानीपत रोड पर धुंध में विजिबिलिटी कम होने के कारण 2 प्राइवेट बसों की हो गई टक्कर। इसमें 10 से ज्यादा यात्री हैं घायल। घायलों को जिंद के नागरिक अस्पताल में करवाया गया है दाखिल। टक्कर के बाद एक बस सड़क से नीचे उतरकर घुस गई क्यू शेल्टर में, जबकि दूसरी जा टकराई पेड़ से। जिंद में धुंध के कारण 5 मीटर से भी कम रह गई थी विजिबिलिटी। टक्कर के बाद यात्रियों में मच गई अफरा तफरी और आसपास के लोगों ने बचाव के लिए यात्रियों को निकाला बाहर। हरियाणा मौसम में देखने को मिल रहा है बदलाव। हवा की दिशा बदलने से सुबह और शाम के समय देखी जा सकती है हल्की धुंध। आज भी हिसार, भिवानी, फरीदाबाद, सिरसा आदि जिलों में सुबह के समय छाई रही धुंध। वहीं सोनीपत में धुंध के कारण लगभग 0 रही विजिबिलिटी। हिसार में कोहरे के कारण दृश्यता और यातायात हुआ प्रभावित। मौसम विभाग के मुताबिक 31 जनवरी की रात से 5 फरवरी तक बारिश की है संभावना। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवल लाइव।